सतगुरु की साजी निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। सतगुरु माता जी की अपार रहमतें हम पर बरस रही हैं। सच्चे पातशाह आशीर्वाद दो, जो ये बरसात रहमतों की हो रही है इससे हम अपनी झोली भर पाएं। और आप जी का हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। लख वार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है, बिन सजदे करे जमाना फिर भी थोड़ा है। सच्चे पातशाह आप जी ने जो ये हमें अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है, हमें दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर दे हम कदर करें हम। ये सच्चे पातशाह हम हमारी झोली में जो ब्रह्म ज्ञान रूपी हीरा आप जी ने डाला है, हम इसकी हमेशा कदर करते चले जाएं। इन श्वासों की जो ये हमें पूंजी मिली है, इसको हम सेवा सिमरन करते हुए जैसे आप जी ने हमें शिक्षा दी है इस पर चलते चले जाएं, कर्म रूप में ढालते चले जाएं। कहते हैं कि संत महात्मा बड़े ही परोपकारी होते हैं। अगर इन्हें कोई कुछ कह भी देता है तो ये कभी भी उसका बुरा नहीं मांगते, हमेशा भला ही करते चले जाते हैं। क्योंकि संतों का विरध ही यही होता है कि उन्होंने परोपकार करना होता है और हर एक की भले की कामना ही करते हैं। और सिमरन में इतनी शक्ति है, जो भी ये संत महात्मा आशीर्वाद दे देते हैं उनके लिए सिमरन करते हैं, वो काम पूर्ण हो जाता है। हमारा सतगुरु निरंकार पर अटल विश्वास रहे। दासी एक महात्मा जी की घटना आप जी के चरणों में रखने जा रही है। उनके जीवन के बारे में ये विचार रखने जा रही है कि किस तरह ये महात्मा खुद भी गुरमत के रास्ते पर चले और हमें भी गुरमत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। ऐसे ही हमारे प्यारे संत महात्मा संत इंदर सिंह जी अंथक, जिनके बारे में सभी ने बहुत विचारें भी सुनी हैं। ये हमारे एक महात्मा जी उनके बारे में बता रहे थे। कहते हैं कि मेरा महात्मा अंथक जी के साथ बचपन से ही मेरा बड़ा लगाव था और मैं बचपन से ही उनके साथ बहुत समय निकट रहा हूँ। उनके साथ कहते हैं कि कई स्थानों पर मेरा जाना भी हुआ। उनके महापुरुषों वाले गुण और संपूर्ण गुरसिक्खी भरे जीवन से दास बहुत प्रभावित हुआ और उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। कहते हैं महात्मा अंथक जी के दिल में यही भावना रहती थी कि वह किसी भी तरह किसी का भला कर सके। महात्मा कहने लगे कि दास को याद है कि 1988 में जब पंजाब की परिस्थितियां खराब थी और पंजाब में मिशन का प्रचार करना भी मुश्किल था, उन दिनों में किसी के घर में कोई माता ब्रह्मलीन हो गई थी। महात्मा अंथक जी अफसोस प्रकट करने के लिए उनके घर में गए तो दास को भी अपने साथ ले गए। नई बन रही कॉलोनी में उनका मकान था, कच्चा पक्का रास्ता था, कच्चे पक्के मकान भी दूर दूर दिखाई दे रहे थे। उनके घर में एक दो व्यक्ति आस पड़ोस के और एक दो रिश्तेदार अफसोस करने के लिए बैठे थे। हम वहाँ कुछ देर बैठे, इधर उधर देखते रहे कि शायद अब माता जी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाएंगे। लेकिन जब ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई तो हम वहाँ से उठकर बाहर आ गए। हमारे बाहर आने के बाद बाकी के व्यक्ति भी वापस चले गए। बाहर आकर महात्मा अंथक जी ने माता जी के लड़के को बाहर बुलाकर पूछा कि माता जी को संस्कार के लिए कब लेकर जाना है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर अंथक जी ने कहा, भाई साहब यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। तब उस माता के लड़के ने रोते हुए कहा, मेरे पास संस्कार करने के लिए रुपए ही नहीं हैं, मैं तो 2 वर्ष से बेकार बैठा हूँ, घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल में हो रहा है, रिश्तेदारी में भी मेरी किसी के साथ बनती नहीं है। तो महात्मा अंथक जी ने उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि ये निरंकार दातार सब ठीक करेगा। उन्होंने उसी समय अपनी पॉकेट में से 250 रुपये निकाले
उस समय 250 रुपये भी बहुत होते थे। ये बात काफ़ी पुरानी है, कहते हैं। और फिर दास की तरफ भी इशारा किया तो दास ने भी अपनी जेब से 200 रुपये निकाल कर उनको दे दिए। कहते हैं कि फिर इस तरह करके महात्मा अंतक जी और दास ने मिलकर अर्थी तैयार की और बाहर गली में अर्थी निकाले। अंतक जी पड़ोस के घर में गए और एक दो व्यक्तियों को अर्थी उठाने के लिए बुलाकर लाए। अंतक जी, दास, उस माता का लड़का व एक और व्यक्ति को अपने कंधों पर उठाकर टूटे फूटे रास्ते से गुजरते हुए पैदल ही शमशान घाट पहुँचे। संस्कार के लिए लकड़ियाँ ली। लकड़ी वाले ने रुपयों की जो रसीद काटी उस पर अंतक जी ने अपने नाम की जगह संत निरंकारी सेवा दल लिखवाया। इस तरह से माता जी का अंतिम संस्कार किया और बाकी के बचे हुए रुपए माता के लड़के को देकर हम घर वापस आ गए। कुछ दिनों बाद अंतक जी दास की दुकान पर आए और कुछ देर बैठने के बाद दास को पूछने लगे कि तुम्हें मालूम है कि वह इंसान कौन था? दास ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। तब उन्होंने कहा कि यह वही इंसान है जो कुछ साल पहले हमारे मिशन के बारे में बहुत गलत बातें बोलता था और निरंकारी होने के नाते मेरे साथ भी कभी कभी गाली गलौज कर देता था, लेकिन मैंने इसकी बात का कभी भी बुरा नहीं माना। यह सुनकर दास ने एकदम कह दिया कि फिर आप उसके घर में अफसोस करने क्यों गए थे और मुसीबत में उसकी हेल्प करने की क्या ज़रूरत थी? तो महात्मा अंतक जी ने मुझे समझाते हुए कहा कि उसने जो कुछ किया वह उसका अपना कर्म था, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वह मेरे सतगुरु की शिक्षा और मिशन के सिद्धांत के अनुसार हुआ है। हमारे सतगुरु का आदेश है कि हमें बुराई को अच्छाई से ख़त्म करना है और किसी को भी हमने गलत नहीं बोलना है। हमारा सत्संग और संत समागम करने का भी केवल यही उद्देश्य है कि हम हर प्रकार से परोपकार करें, चाहे वो संसारी हो चाहे निरंकारी हो। हमने हर एक में इस परम पिता परमात्मा का अंश देखते हुए हर एक की हमने हेल्प करनी है। जहाँ पर भी हम जितनी भी हमारी हेल्प करने की सामर्थ्य होती है, जहाँ पर भी हम हेल्प कर सकते हैं हम उनकी हेल्प करें। यही हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी आज हमें समझा रहे हैं। तो महात्मा कहने लगे कि अंतक जी सतगुरु व निरंकार पर अटल विश्वास करने वाले इंसान थे। यदि उन्होंने सतगुरु व निरंकार पर विश्वास करके किसी को कोई वचन कह दिया तो वह पूर्ण हो जाता था। पूर्ण क्यों होता था? क्योंकि वो भी सतगुरु की बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे। जैसे सतगुरु के आदेश उपदेश शिक्षाएं आ रही थी उन पर हूबहू चलते चले जा रहे थे, इसलिए वो सतगुरु के मन में बसे हुए थे। तो कहते भी हैं, जिस गुरसिक ने गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है, कहे हर देव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। उसी को ही कला आई है जिसने गुरु के दिल में अपनी जगह बना ली है। तो फिर ऐसे संत महात्मा जो भी आशीर्वाद किसी को भी दे देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। जो महात्मा अंतक जी ने जिस बुजुर्ग माता के संस्कार के समय हेल्प की, वो हालांकि वो ब्रह्मज्ञानी परिवार नहीं था, वो संसारी परिवार था, फिर भी उन्होंने सतगुरु की शिक्षा पर चलते हुए अपने कर्म में जो सतगुरु ने कर्म करने को समझाया है वही कर्म किया तो सतगुरु भी खुश हो गया। यही आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज चाहते हैं कि मेरा हर गुरसिक जो है कर्म पर चलता चला जाए और बोलो से उसको कहना ही ना पड़े, मुख से कहना ही ना पड़े कि मैं निरंकारी हूँ। उसके कर्म ही बता दें कि ये वास्तव में निरंकारी है। उसके प्यार वाली भाषा ऐसे उसके अच्छे कर्म ही बता दें कि वो वास्तव में ही निरंकारी है। जैसे परम ममता में निरंकारी राजमाता जी भी हमें समझाते हैं कि
बोरी, चीनी की बोरी को जहाँ से भी खोलोगे वहाँ से चीनी ही निकलेगी, मिठास ही निकलेगी, क्योंकि उसमें चीनी भरी हुई है। इसी तरह जो संत महात्मा होते हैं, इनके मन में प्यार परोपकार की भावना होती है, ये सदा नम्रता में रहते हैं, यही गुरसिक का गहना है। और इसको ये पहन कर चलते हैं तो ये दुनिया के सामने एक मिसाल बन जाते हैं। इसी तरह कहते हैं कि जब भी महात्मा अंतक कोई भी वचन कह देते थे, कोई भी आशीर्वाद दे देते थे, तो वह पूर्ण हो जाता था, क्योंकि उनके घट में हर समय सतगुरु बैठा है। कहते हैं कि ये महात्मा बताने लगे कि दास ने दिसंबर 1989 में एक कंपनी का कुछ काम किया और 4-5 महीने चक्कर लगाने के बाद भी कंपनी ने रुपए नहीं दिए। एक दिन दास किसी काम के लिए अंथक जी की दुकान पर गया तो दास का चेहरा देखकर वे पूछने लगे कि क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। उनके बार बार पूछने पर दास ने पूरी बात बता दी कि कंपनी ने पैसे नहीं दिए हैं। उन्होंने मुझे हौसला देते हुए कहा कि ये निरंकार सतगुरु सब ठीक करेगा, तुम्हारे रुपए पैसे जरूर मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम कल मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मुश्किल का हल बताऊंगा, क्योंकि कहते हैं हर मुश्किल का हल सतगुरु है। आज भी सतगुरु है, कल भी सतगुरु रहेगा। कहते हैं कि दास अगले दिन फिर उनके पास गया तो दास को कहने लगे कि तुम आज सतगुरु निरंकार पर भरोसा करके, सतगुरु निरंकार का स्वरूप समझकर, पूर्ण विश्वास करके मेरी दुकान से सीधा कंपनी के दफ्तर में निरंकार का सिमरन करते हुए जाओ और अरदास करो कि सच्चे पातशाह आज मेरा यह काम कर दो। दास उनके वचन सुनकर हंस पड़ा और बोला, क्यों, वहाँ क्या कोई सत्संग हो रहा है जो मैं गुरु के वचन सुना दूंगा और कंपनी वाले खुश होकर मुझे रुपए पैसे दे देंगे। तब अंतक जी ने कहा, तू आज पूर्ण तौर पर दिल से विश्वास करके देख ले, यदि रुपए ना मिले या कोई ऐसा जवाब ना मिला जिससे लगे कि रुपए मिल जाएंगे तो फिर आप आकर कहना। उनके वचन सुनकर दास को विश्वास हो गया कि ऐसे विश्वासी संत महात्मा मिले हैं जिनका वचन हमेशा पूर्ण होता है, जो भी आशीर्वाद दे देते हैं पूर्ण हो जाता है। तो दास सीधा ही उनकी दुकान से कंपनी के दफ्तर के कमरे में अंदर जाकर कंपनी के ऑफिस के रूम के अंदर सिमरन करता हुआ पहुंचा और हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। दास को ऐसे लगा जैसे कुर्सी पर स्वयं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज विराजमान हों, क्योंकि उस समय सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का युग था। और कहते हैं कि ऐसे लगा कि जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज स्वयं चेयर पर बैठे हों। और दास कुछ कहने ही लगा था कि उस ऑफिसर ने पहले ही कह दिया कि अकाउंटेंट से अपना चेक पता कर लो। अकाउंटेंट ने बताया कि 2 दिन बाद चेक ले जाना। दास बहुत खुश हुआ और हैरान भी हो गया कि आज सच्चे पातशाह यह आपकी कृपा से यह काम मेरा हो गया है। विश्वास किया उसने और काम हो गया। तो कहते हैं दास वापस अंतक जी की दुकान पर आया और उनको बताया कि 2 दिन बाद चेक मिल जाएगा। यह सुनकर वे महात्मा अंतक जी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि जब से तू यहाँ से गया है मैंने भी कोई काम नहीं किया, बस निरंकार का सिमरन और अरदास ही कर रहा हूँ कि सच्चे पातशाह आज इसका काम कर देना, आज इस महात्मा का काम कर देना। अगर कोई इंसान सतगुरु निरंकार पर विश्वास करके इसका सहारा लेकर काम करता है तो काम जरूर पूरा होता है। और जब हम किसी का कुछ काम करवाते हैं या करते हैं या किसी के लिए अरदास करते हैं तो हमें स्वयं भी बहुत खुशी होती है। साथ संगत जी, ऐसे जब विश्वास भरे वचन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमारा जो विश्वास है
और ज़्यादा हमारा मजबूत हो जाता है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह से ही मिलावे जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। सच्चे पातशाह हमें ऐसे संतों से ही मिलाप करवाना जिनको मिलते हमें आप जी के याद आ जाए, हमारा जो ये विश्वास है मजबूत हो जाए। क्योंकि ये जो मन है ये बड़ा चंचल है, ये मन एकदम से कहीं पहुंच जाता है। इसलिए सच्चे पातशाह इस मन पर अपना हाथ रखना, कस के रखना, इसके मन की लगाम को सच्चे पातशाह, ये मन की डोरी को आप अपने हाथ में रखना और इसे खींच कर रखना, कस कर रखना, इसको कभी भी डोलने मत देना। ये मेरे दातार सच्चे पातशाह कहते हैं, सतगुर पर ईमान पूरा जिसका भी टिक जाएगा, निरंकार के होने का एहसास वही कर पाएगा। रहबर पर विश्वास है तो राही मंजिल पाता है, वरना ठोकर ही मिलती है, राह भटकता जाता है। मानव तन में आकर सतगुरु माया में विचरता है, बीच हमारे रहता बातें हम जैसी ही करता है। इस निर्गुण इस निरंकार को मुश्किल नहीं है जानना, है इतना आसान नहीं पर सतगुरु को पहचानना। जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने, कहे हरदेव मुक्ति का वो बंदा हकदार बने। सात संगत जी कहते कि मुक्ति भी उसी को ही मिलती है जो सतगुरु का बन जाता है। और जब सतगुरु का बन गया तो सतगुरु और निरंकार में तो कोई भेद ही नहीं है, सतगुरु निरंकार एक ही हैं। और कहते हैं कि सारी बात तो है विश्वास की, जितना जितना हम विश्वास करते चले जाएंगे उतने उतने ही हमारे बेड़े पार होते चले जाएंगे। हम भक्ति के रास्ते में मजबूती से रहेंगे, फिर हमें कोई भी डुला नहीं सकता। जिस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें स्थिरता पर भी समझाया कि एक पेड़ होता है, एक पेड़ की हमें थीम दिखाई कि एक पेड़ होता है, वो उसकी जड़ें जो होती हैं कितनी मजबूती से धरती में लगी होती हैं, गहराई में होती हैं। तो कहते हैं कि इसी तरह से वो चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो पेड़ जो है वो टूट कर गिर नहीं सकता, वो पेड़ ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। इसी तरह सच्चे पातशाह हमें भी इतना मजबूत बना कर रखना कि कभी भी हम डुलायमान ना हो। क्योंकि ये जो संसार की हवा है ये बड़ी गर्म हवा है, जब ये लग जाती है तो ये मन भी इधर उधर डोलने लग जाता है। डोलनते राखो प्रभु देकर अपना हाथ, हे सच्चे पातशाह हमें डोलने से बचा लेना। जैसे भी हैं सच्चे पातशाह, भले हैं बुरे हैं खोटे हैं करे हैं, जैसे भी हैं हम आप जी के बच्चे हैं, अपने चरणों से लगा के रखना और सुमत बख्शना। उदासी सभी के लिए यही सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करती है। सच्चे पातशाह सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, सभी का विश्वास मजबूत करना। बहुत दिया है तूने दाता तेरा ही हम शुक्र करें, कहे हरदेव हे भाग्य विदाता तेरा ही हम शुक्र करें। सच्चे पातशाह आप सबके अवगुण भी ढकने वाले हो, निर्बल की पथ भी रखने वाले हो, और आप जी भाग्य विधाता हो। आप जी का हम हर पल शुक्र गुजार करते हैं। हे सच्चे पातशाह आप बड़े ही दयालु हो, बड़े ही कृपालु हो। इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ हर एक जीव के ऊपर रखना, मेहर भरी नजर रखना, यही आप जी के चरणों से दासी मांगती है और सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। परवान करें जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।